आज बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिसीज़ के बारे में, जो डी फॉर्म सेकेंड ईयर का है। ठीक है, फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट का है। ठीक है, हाइपरटेंशन डिसीज़ आज पढ़ते हैं। जैसे हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाना, यानी हाइपरटेंशन का मतलब है इंक्रीज द ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल एज ए कंडीशन इज नोन एज हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, उसको क्या बोलते हैं हम हिंदी शब्दों में हाइपर टेंशन। अब नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80 होता है, mmHg होता है। ठीक है, mmHg मतलब मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। जब बीपी 140 से अपॉन 90 होता है, 140 क्या होता है पता है आपको? 140 बोलते हैं हम सिस्टोलिक को, और 90 मतलब डायस्टोलिक। उससे ज़्यादा हो जाता तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, उसे हिंदी में कहते हैं रक्तचाप कहते हैं। अब ईटियोलॉजी का मतलब होता है कि हाइपरटेंशन क्यों होता है, किसके कारण होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ईटियोलॉजी। जेनेटिक फैक्टर यानी आनुवंशिक कारण, फैमिली हिस्ट्री होने पर हाइपरटेंशन का रिस्क होता है। ठीक है, और किसका हो सकता है हमारे पास? ओबेसिटी, मोटापा, वेट ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हाई साल्ट इंटेक, नमक का अधिक सेवन, ज़्यादा नमक खाने से बीपी बढ़ सकता है। स्ट्रेस, तनाव, मानसिक तनाव हाइपरटेंशन के मुख्य कारण है। ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि की कमी, एक्सरसाइज ना करने से बीपी बढ़ सकता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, धूम्रपान और शराब, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। किडनी डिसीज़, गुर्दे की बीमारी, किडनी प्रॉब्लम से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। सिम्टम्स हमारे हैं, ये लक्षण कहते हैं इसको। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके सिम्टम्स दिखाई भी नहीं देते, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलना, चेस्ट पेन, सीने में दर्द, बर्न विजन, धुंधला दिखाई देना, फैटिग्यू मतलब थकान। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसे बोलते हैं? दवाइयों का उपचार। हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए विभिन्न डिफरेंट टाइप की ड्रग का उपयोग किया जाता है। जैसे डाययूरेटिक, बॉडी से एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर को बाहर निकालते हैं इसमें डाययूरेटिक में। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। एसीटी इनहिबिटर क्या होता है? ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। एग्जाम्पल केट्रोफिल। बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जैसे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एटानॉल, प्रोपोनॉल, ये क्या बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होते हैं? जैसे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। एग्जाम्पल एप्लोडिपाइन, लिपिडिपाइन। एंटागोनिस्ट रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जैसे लोसर्ट्रिन टन। नॉन फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट का मतलब होता है बिना दवा के उपचार करना, जैसे साल्ट इंटेक कम करना, नमक कम खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, वेट कंट्रोल करना, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना, हेल्दी डाइट लेना यानी फल सब्जियों खाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट मेडिकेशन यानी तनाव कम करना। ये सब क्या है? ये सब हमारा क्या है? नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया, इसमें एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, इसी हाइपरटेंशन का मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया ताकि जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो। थैंक यू।